हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का ये लेसन पढ़ा रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है। और इस लेसन में हम आपको दोबारा से बता देते हैं कि ये जो लेसन है, यानी कि ये जो कह लिया जाए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर जो लेसन है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ पर, तो ये हम आपको बताएं तो ये रीजनिंग पर है आधारित है। यानी रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति की तरह से ये सब सवाल होते हैं कि इसमें कब आपको क्या करना है, ये आपका अपना दिमाग बताता है। यानी आपको हर नए स्टेप के बारे में खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग तो खैर मैथ में लगाना ही पड़ता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं जो मैथ पढ़ाता हूं तो मैं मैथ ये सोच के पढ़ाता हूं कि जो सामने है वो सिर्फ एक स्टूडेंट बैठा है और हम उसको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, यानी एज ए ट्यूशन पढ़ाते हैं। और मेरे सामने सिर्फ लैपटॉप होता है, हम आपको देख नहीं पा रहे होते हैं कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। और चूंकि आप कमेंट नहीं लिखते हैं और दूसरों से कहते हैं कि धीमा पढ़ा रहे हैं, तेज़ पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं। और एक चीज़ और कि मेरी आवाज़ इसमें थोड़ी सी भारी आती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास कोई एचडी न तो कैमरा है, न तो कोई एचडी क्वालिटी का कह लिया जाए कि लैपटॉप ही कोई बहुत हाई फाई क्वालिटी का नहीं है कि उसकी भी ऑडियो बहुत अच्छी हो। और फिर मेरी इतनी आतिफ़ असलम या फिर मोहम्मद रफ़ी या फिर कुमार शानू, सोनू निगम जैसी सुरीली आवाज़ नहीं है। ये आप पढ़ रहे हैं, समझ में बात आ रही है। तो इसमें आपको मेरी आवाज़ पे मत जाइए। और अगर आपको आवाज़ मेरी धीमी लगे तो आप एक काम करिए, हेडफोन का इस्तेमाल कर लीजिए। समझ में बात आ रही है। मेहनत से पढ़िए, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से अच्छा है। वो एक कहावत सुना है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इस कहावत पे आप ना जाइए, मेहनत करिए और हेडफोन का इस्तेमाल कर लीजिए। गेम खेलने में तो नहीं दिक्कत होती है, पढ़ाई करने में सबके लिए दिक्कत होती है। मेहनत से पढ़िए, वीडियो को रोज़ देखिए, पॉज करिए, रोकिए, नोट्स उतारिए, स्क्रीनशॉट खींचिए। बस चाहेंगे कि बस सब आता रहे, अपने से 90% आ जाए, 100% आ जाए, ऐसा नहीं चलता है। तो टीचर पे ब्लेम ना देके आप खुद मेहनत करिए, सवाल लगाइए, मेहनत करिए। और कोई शॉर्टकट वाटकट नहीं हो इस्तेमाल होगा। हाई स्कूल में कोई शॉर्टकट नहीं चलता है, सब लॉन्ग कट में चलता है। और जिसको 5 मिनट 10 मिनट में वीडियो पढ़नी है, मैथ लगाना हो जाए, दूसरे दूसरे चैनल पर जाके देखे, जल्दी जल्दी वो एरोप्लेन स्पीड से, चाहे वो मेट्रो की स्पीड से कोई पढ़ा रहा होगा, जाओ समझो। मैथ पढ़ना है तो आराम से पढ़िए, एक एक सवाल को आराम आराम से पढ़िए, 10 बार देखिए। चलिए बहुत हो गया भाषण, आइए सवाल पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जब आप सवाल लगाएं तो हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड का ध्यान रखें, राइट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड का ध्यान रखें। इधर वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं, ये पूरा लेफ़्ट हैंड साइड। दूसरा स्टेप ये है कि सवाल में आप सबसे पहले ये देखें फैक्टर फार्मूले का यूज़ हो रहा है कि नहीं। मैंने पिछले वीडियो में फैक्टर के सारे फार्मूला लिखवा दिए हैं। फिर आप ये चेक करिए कि कोई ट्रिग्नोमेट्री का तो फार्मूला नहीं यूज़ हो रहा है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में सारे फार्मूला लिखवा दिए हैं। फिर आप उसके बाद से देखिए कि क्या कुछ कट पीट रहा है, कुछ काटा पीटा जा सकता है, कुछ भाग दी जा सकती है, कोई अलग से एडिशनल गुणा किया जा सकता है, या एलसीएम लेना है। ये सब चीज़ें सिंप्लीफाई कहलाती है, कॉमन निकालना है। समझ में बात आ रही है। और हर स्टेप के बाद से जो पांचवा मैंने लिखा है वो यही लिखा है कि हर स्टेप के बाद से आपको 1 to 4 स्टेप चेक कर रहा है। चलिए आइए हम लोग सवाल लगाते हैं। LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और हमको 1 लाना है। तो देखिए यहाँ पर आप, हमको 1 लाना है, हम RHS को ध्यान में रख रहे हैं। इसमें दूसरा स्टेप है फैक्टर फार्मूला। देखिए फैक्टर का फार्मूला यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको, ये कोई फैक्टर फार्मूला यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है। इसमें देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई है, a माइनस बी a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप रहने दीजिए,
वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? वन का स्क्वायर वन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आइए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज हो रहा है। देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर को क्या कहते हैं? साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं होते हैं? और यहाँ पर लिख लीजिए वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब अगला पॉइंट है कि सिंप्लिसिटी, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, ये क्या लिखा मैंने? SMI, सिंप्लीफाई। हाँ, तो सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो साइन का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन वन दा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपने गुणा कर दिया। फिर आइए RHS को हम लोग ध्यान में रखे हुए हैं, फैक्टर यूज़ करना है। यहाँ पे यहाँ कोई फैक्टर का फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा है। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ हो रहा है? हाँ, हो रहा है। ये देखिए, इस कॉट स्क्वायर को चेंज कर दीजिए, कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर में लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर से क्या हो गया? कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई कर दिया हमने। समझ में बात आ रही है? अब हमको फिर चेक करना है LHS RHS ध्यान में रखना है। ठीक है, फैक्टर का फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, हाँ देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचा कि नहीं बचा? यहाँ लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचा ना, और इसको क्या कहते हैं? वन कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो है वो RHS आ गया। समझ बात आ रही है? तो देखिए कितना आसान है, सवाल को अपने से हैंडल करना है और ये चेक करना है कि हम मतलब कब क्या। तो ये पूरा एक तरीके से तर्क शक्ति पर आधारित सवाल होता है, लेकिन अगर आप इस 5 रूल को फॉलो करें तो आपको बहुत आसानी से ये सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो इसको उतारिए तो हम लोग नया सवाल लें। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक और सवाल है, साइन थीटा अपान वन माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा, और हमें लाना है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो आइए हम लोग LHS को लेते हैं। ये हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है साइन थीटा अपान वन माइनस कॉस थीटा और प्लस टेन थीटा और अपान वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई फैक्टर फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला भी कोई यूज़ नहीं हो रहा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई में क्या करते हैं? LCM ले लेते हैं, वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने क्या किया? LCM ले लिया। अब देखिए वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा से वन प्लस कॉस थीटा का साइन थीटा में क्या हो जाएगा? LCM लेने के बाद से, यानी कि वन प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें? साइन थीटा में। ठीक है, और प्लस ये कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, यानी टेन थीटा का मल्टीप्लाई वन माइनस कॉस थीटा से हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में बात आ रही है? अब देखिए, अब हम दोबारा से चलेंगे, तो हम RHS को लगातार ध्यान में रखे हुए हैं कि उसी ओर हम लोग चलना है। फैक्टर फार्मूला यहाँ पर ऊपर देखिए, अगर ऊपर गौर करिए तो फैक्टर का कोई फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन नीचे यूज़ हो रहा है, वन माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो और ऊपर चलें तो ऊपर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज में सिर्फ वन, चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस टेन थीटा और वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये फैक्टर का फॉर्मूला यूज़ हुआ, और हमने नीचे लिख लिया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा? वन का वन में मल्टीप्लाई किया तो वन हो गया, कॉस का कॉस में किया नहीं, सॉरी, ए माइनस बी ए प्लस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आइए इसमें जो है आगे देखिए क्या हो रहा है। आगे ये हो रहा है कि साइन का इसमें मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसको हम कर लेते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, मतलब अरे सॉरी, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ टेन थीटा है, इसको हम क्या कर लें? साइन थीटा, नहीं सॉरी, साइन अपान कॉस, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन अपान कॉस, उसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? और इस साइन का भी मल्टीप्लाई कर दो अंदर,
कहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, अंदर, तो साइन का मल्टीप्लाई करो, साइन 1 ज़ा साइन थीटा इंटू, अरे सॉरी प्लस साइन और कॉस का मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस टेन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और साइन थीटा अपान कॉस थीटा का 1 मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये माइनस है, माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा पहले से मौजूद है, यहाँ लिख लीजिए कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया कि नहीं, और यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें और नीचे टोटल क्या बचा, नीचे बचा साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इतना उतार लीजिए, तो मैं थोड़ा आगे सवाल लगाऊं, इसको मिटाना पड़ेगा, चलिए उतार लीजिए, उतार लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने इससे पहले बताया था कि जब नीचे सिचुएशन ऐसी हो जाए कि ये अकेला बचे तो ये सब को अकेला अकेला क्या करिए, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ये मैंने बताया था, ठीक है, आप पिछली वीडियो देखिएगा। तो साइन थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपान साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये साइन थीटा अपान कॉस थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा नीचे ही है इसलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपान हम क्या लिखें, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ क्या बचा, साइन थीटा बचा, यानी कि साइन थीटा अपान क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये स्क्वायर से एक साइन थीटा कैंसिल हुआ, ठीक है, यहाँ एक साइन थीटा से एक साइन स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ एक से एक क्या हो गया, कैंसिल हो गया, समझ में बात आ रही है, और यहाँ भी एक से एक क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्लियर। तो बचा क्या आपके पास, देखिए क्या बचा, एक बचा हमारा 1 अपान साइन थीटा बचा, और प्लस साइन थीटा, ये कॉस अपान साइन बचा, यानी कॉस थीटा अपान क्या बचा, साइन थीटा बचा, ठीक है, और प्लस 1 अपान कॉस इंटू साइन बचा, बचा कि नहीं बचा, 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और क्या बचा, और क्या बचा, माइनस 1 बाई साइन थीटा बचा, क्या बचा, माइनस 1 बाई साइन थीटा, क्लियर। अब देखिए साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, ये तो घट कैंसिल हो गया, घट गया। अच्छा एक बात बताइए, कॉस अपान साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉट होती है ना, कॉट थीटा हो गया, प्लस 1 अपान कॉस को क्या कहते हैं, सेक थीटा बोलते हैं, 1 अपान साइन को क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा, ठीक है। और हमको यही लाना था, आप क्वेश्चन में अगर गौर से देखें, क्वेश्चन को जाकर आप रिपीट करके देखें, तो कॉट थीटा प्लस सेक इंटू कोसेक, यानी ये मैंने बाद लिखा था, तो इस तरीके से आपका जो LHS है वो RHS के क्या हो गया, बराबर हो गया, क्लियर। तो अगर आप इन पांचों पॉइंट को लगातार ध्यान रखेंगे, इन पांचों पॉइंट को, तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, और जब आप लगाने एक बार लगेंगे तो फिर इसका ध्यान आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ में बात आ रही मेरी, यानी ये जो पांचों पार्ट, ये जो पांचों रूल है, इसका धीरे धीरे जब आपको मतलब सवाल लगाने लगेंगे और आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, थोड़ा सा अभ्यास करने लगेंगे, एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, तो फिर आपको ये बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप लगातार खुद से लगाने लगेंगे कि कब हमको जो है फैक्टर का फॉर्मूला यूज़ करना है, कब हमको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करना है, कब हमको गुणा भाग करना है, कब हमको लघुत्तम लेना है, कब हमको जो है कॉमन निकालना है, कब हमको जो है घटाना है, जोड़ना है, गुणा करना है, भाग करना है, ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिक जान जाएंगे, ठीक है। तो उतार लीजिए, तो नया सवाल लें। चलिए आइए अब एक नया सवाल लेते हैं, इसमें लिखा है कॉट ए प्लस टेन बी अपन कॉट बी प्लस टेन ए की वैल्यू कॉट ए इंटू टेन बी लाना है, क्लियर हो गई बात। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, LHS लिखते हैं, और LHS में क्या लिखा हुआ है, कॉट ए और प्लस टेन बी और अपान
कॉट बी और प्लस tan a। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपका दिमाग क्या कहता है, आपका दिमाग यही कहता है कि फैक्टर फार्मूला यूज़ हो नहीं रहा, तो हम किस पर ध्यान दें, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पर ध्यान दें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यहाँ पर क्या यूज़ होगा, सिर्फ एक ही की कॉट की वैल्यू कॉस और साइन में रखते हैं, ठीक है। और या दूसरा काम आप कर सकते हैं कि कॉट की वैल्यू 1/tan में रख दें, लेकिन हम क्या करें, कॉट की वैल्यू क्या करते हैं कॉस और साइन में करें। देखिए एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, जब आपको कोई मामला फंसे तो आप कॉट और टैन को जो है वो कॉस और साइन के टर्म में चेंज कर दीजिए। कॉट को टैन में मत बदलिए, बल्कि कॉट और टैन को कॉस और साइन में बदलिए। ये हमेशा दिमाग में बात याद रखिएगा। टैन बी का मतलब क्या हो जाएगा, साइन अपान कॉस होता है ना, तो साइन बी और अपान कॉस बी, ये ए और बी थीटा की जगह होता है। अपॉन, अब देखिए कॉट बी है यानी कि कॉस अपान साइन होता है, तो कॉस बी अपान साइन बी और प्लस टैन ए यानी कि साइन ए और अपान कॉस ए। ठीक है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ कर लिया। अब कह रहा है कि सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई आप यहाँ कर लीजिए। यहाँ हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो साइन ए कॉस बी एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हम लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, ये एलसीएम हो जाएगा। तो जब एलसीएम हो जाएगा साइन ए से कैंसिल हो गया, कॉस ए का कॉस बी में क्या हो गया मल्टीप्लाई, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, ठीक है। कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, साइन ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, ये तो ऊपर वाला हो गया। अब आई नीचे, यहाँ पर भी इन दोनों का भी एलसीएम होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा साइन बी और इंटू कॉस ए, ये एलसीएम हो जाएगा। तो साइन बी से साइन बी कैंसिल, कॉस ए बचा, कॉस ए का कॉस बी मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस ए इंटू कॉस बी हो गया प्लस, फिर कॉस ए कैंसिल, साइन बी का साइन ए मल्टीप्लाई हुआ तो साइन ए इंटू साइन बी हो गया। क्लियर। अब हमने कहा कि हर स्टेप के बाद आपको रीचेक करना है, तो रीचेक करिए। हम RHS को लगातार ध्यान में रखे हुए हैं, फैक्टर फार्मूला का यूज़ यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं हो रहा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हमने यूज़ कर लिया है, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसमें भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा, तो सिंप्लीफाई ही करेंगे। अब देखिए ये ऊपर वाला देख रहे हैं, ये और ये सेम है, देख लीजिए कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, ये है ना, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया कट गया, बचा क्या हमारे पास, ये देखिए ये आप जानते हैं ना। अब आप हम आपको समझाते, देखिए ये 2/3 है और टोटल का अपान यहाँ पर हम लिख दें 3/4, तो ये क्या होता है, ये उलट जाता है, ये क्या होता है, ये पलट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2/3, तो ठीक है अब हो जाएगा 4/3, ये उलट जाएगा 4/3। अभी नहीं समझ में बात आ रही है तो हम आपको, आइए हम आपको दोबारा समझाते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे की जगह 2 लिखता हूँ और इसकी जगह 3 लिखता हूँ। क्लियर हो गई बात। इस पूरे की जगह चूंकि सेम है तो 2 लिखेंगे, और ये दोनों अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर हम मान लिए 4 लिख देते हैं या 5 लिख देते हैं। तो ये क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी 2/3 मल्टीप्लाई, ये उलट जाएगा 5/2। तो देखिए ये 2 से कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, 3 अपनी जगह है और 5 कहाँ चला गया ऊपर, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा अपनी जगह। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लगा रहा हूँ, शॉर्ट में मतलब ये है कि इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, और बहुत से लोगों को जल्दीबाजी होती है कि नहीं सिर्फ सवाल पढ़ाएं तो समझे नहीं, तो भाई जिसको इतनी जल्दीबाजी है वो कहीं और भी जा सकता है। देखिए अब क्या करेंगे, ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा साइन बी इंटू कॉस ए, ठीक है, और अपान साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई कर दिया, फैक्टर का यूज़ नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक में हमें RHS की कर, RHS को ध्यान रखो, तो RHS को ध्यान रखना है। ये देखिए ये b है और ये भी b है, ये बताओ साइन अपान कॉस को क्या कहते हैं, टैन कहते हैं ना, तो क्या हो जाएगा टैन बी हो जाएगा, इंटू कॉस अपान साइन को क्या कहते हैं कॉट कहते हैं, तो कॉट, और चूंकि थीटा की जगह a लिखा है तो a लिखेंगे। तो देखिए जो हमको कॉट ए इंटू टैन बी लाना था वही आया है। अरे भाई देखो 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, बात तो वही है ना, 6 आएगा, कितना आएगा 6। ठीक है, चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको उधर लिखो, डजेंट मैटर। क्या समझ में आता है,
तो यहाँ पर हमारा LHS जो है वो RHS के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो देखिए कितना आसान सवाल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसमें टफ सवाल भी आते हैं, तो हम इसके बाद 2-3 वीडियो और बनाएंगे, तो उसमें आपको थोड़ा कठिन सवाल मिलेगा, और आपकी जो NCERT की बुक है उसका भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम नए सवाल पे चलते हैं। ले लीजिए, देखिए ये स्क्रीन पर आपके एक नया सवाल लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी की वैल्यू हमको लाना है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस साइन स्क्वायर। ठीक है, यानी ए बी। तो आप क्या करेंगे, LHS लिख लीजिए और LHS में उतार लीजिए कॉट स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई फार्मूला हम ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला कर लीजिए। लेकिन हमको यहाँ पर ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में चलिए, और चूंकि साइन और साइन में आया है ना, इसलिए इसको कॉस और साइन में क्या करिए, चेंज कर दीजिए। मैंने कहा था ना, हमेशा हमें RHS को ध्यान रखना है। तो RHS में साइन है, यहाँ कॉट है, इसलिए इसको चेंज कर दो। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर बी अपान साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ कर लिया। इसके बाद से जो नंबर आता है वो ये आता है कि सिंप्लीफाई करो। तो आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, आप LCM ले लीजिए। देखिए नीचे दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमेशा हमको हर स्टेप में ध्यान रखना है, हर स्टेप में क्या करना है कि ध्यान रखना है कि हमारा राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए नीचे वाला तो लगभग आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर कैंसिल, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक, तो देखो नीचे वाला तो आ गया, अब ऊपर वाले चलो। अब देखो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, यहाँ साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान लगा कर सोचिए क्या होगा। हाँ, क्या होगा, सोचिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना कि यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर है, यानी कॉस को हमें हटाना पड़ेगा। कॉस को क्या करना है, हटाना है। तो कॉस को हटा के किस में शक्ल में चेंज करना है, साइन में। तो ये बताओ कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिख लो, कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, होता है कि नहीं। तो इस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए को रहने दो, साइन स्क्वायर ए को क्या करो, रहने दो, और कॉस स्क्वायर बी को भी क्या करो, चेंज कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी में। ठीक है, और टोटल का अपान क्या, साइन स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो इस साइन स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई करो, लिखो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी का इसमें मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, आप लोग थोड़ा बढ़िया लिखिएगा। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर बी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हो सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, नहीं, कॉस स्क्वायर बी का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, सो सॉरी, कोई बात नहीं, इतना चलता रहता है, अकेले लिखने में यही दिक्कत होती है। यहाँ लिखें क्या, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू इंटू नहीं माइनस साइन स्क्वायर ए का 1 मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर ए, और माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस साइन स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर का 1 मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ए, फिर माइनस का माइनस मल्टीप्लाई किया प्लस साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और टोटल का अपान नीचे क्या है, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये प्लस था ये माइनस था, खत्म हो गया। ऊपर बचा साइन स्क्वायर बी
माइनस बचा, साइन स्क्वायर ए बचा, यानी आपका RHS आ गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए और अपान साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इस तरीके से देखिए आपका LHS और RHS आ गया। तो हम आपको और सवाल हल करा रहे हैं ताकि आपका ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो हम इतना आपको हल करा देंगे सवाल कि हो सकता है कि इसी में से आपका एग्ज़ाम में आ जाए। तो मेहनत करिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, और जहाँ समझ में नहीं आए तो सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लगाइए, खूब लगाइए, जितना हो सके उतना लगाइए। जब तक सवाल नहीं लगाएंगे कुछ नहीं होने वाला। तो उम्मीद है कि अब तक आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या रोक कर उतार लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है cos थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपन cos थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। तो हम क्या करें, हम लोग LHS ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। तो यहाँ पर लिखा है cos थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा और अपन cos थीटा। तो आप खूब अच्छे समझ रहे हैं ना हम लोग क्या करें। हम लोग यहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा, कोई फैक्टर का सिंप्लीफाई करें। क्या करें, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में क्या करें, हम लोग इसको LCM ले लें 1 माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो गया, LCM। ये कैंसिल, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी ये कैंसिल, कॉस का कॉस मल्टीप्लाई है तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल, 1 माइनस साइन यानी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें। तो पहला स्टेप याद है, पहला स्टेप है कि हमें RHS को ध्यान में रखना है। हम RHS को ध्यान में लगातार रखे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सेक लाना है और ऊपर तो दूसरा है कि फैक्टर का फॉर्मूला। तो फैक्टर का फॉर्मूला देखिए यहाँ यूज़ होगा कि नहीं होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग क्या करें, फार्मूला लिखें, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो इस फार्मूले को हम लोग क्या करें, इसको हम लोग यूज़ करें, और यूज़ करने के बाद से जो है हम लोग देखें कि सवाल में क्या पेज आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है, आगे चलें। चलिए, और दूसरा स्टेप कहता है कि फैक्टर फार्मूले के बाद कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। तो यहाँ पर हमें सेक लाना है, तो हम लोग ये काम करें। देखो नीचे कॉस आ रहा है, ज़रा गौर करो, नीचे कॉस है। अगर ये कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। RHS को हमें ध्यान में रखना है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। यानी कि देखो हम यहाँ पर लिख दें तो सेक थीटा की वैल्यू 1 अपान कॉस थीटा होती है। यानी ये दे दिया गया, ये नीचे है, इसका मतलब ये ऊपर जाएगा तो सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जब ये हटाना पड़ेगा तो ये सेम ऊपर भी आना चाहिए और ये नहीं रहना चाहिए। तो इस कॉस स्क्वायर को भी हम क्या करें, चेंज कर दें। कौन से फार्मूले के हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस इसका हम लोग गुणनखंड वाला फार्मूला a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab, 2 1 2 2ab, ठीक है, और अपान 1 माइनस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये साइन स्क्वायर प्लस है, साइन स्क्वायर माइनस है, खत्म। 1 और 1 मिलके कितना होता है, 2 होता है। तो 2 माइनस 2 साइन थीटा बचा, और नीचे है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, और इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब देखो ऊपर 2 कॉमन है, सिंप्लीफाई कर लो, 2 कॉमन निकाल लो, 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या है 1 माइनस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। और देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से कैंसिल हो गया, 2 अपनी जगह है, और 1 बाई कास को हम क्या कहते हैं, 1 बाई कास को क्या कहते हैं, सेक कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो उतार लीजिए इसे भी। एक आध सवाल और पढ़ा देते हैं, उसके बाद से हम अगली वीडियो में भी सवाल पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद से हम जो है जो आपका लास्ट पॉइंट 8.4 उसको, वो भी एक बार में नहीं होगा, वो 2 बार में होगा। ठीक है, तो उतार लीजिए। तो इसके बाद 1-2 सवाल और पढ़ा दें, उसके बाद से हम तो अभी ये कम से कम 4 वीडियो हम बनाएंगे, तब जाके ये आपका मुकम्मल होगा और आपका बढ़िया से काम करने लगेगा। उतार लीजिए।
तो बच्चों देखिए कि यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है 1 + cos थीटा अपन 1 - cos थीटा और ये रूट में है, ठीक है, cos x + cot आना है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें का। अगर कोई भी सवाल हो तो आप सबसे पहले क्या करिए, सिंप्लीफाई यानी रेशनलाइज कर दीजिए। तो यहाँ पर आइए हम लोग जो है इसको क्या करते हैं, उतारते हैं 1 + cos थीटा और अपान 1 - cos थीटा। सबसे पहले हमको राइट हैंड साइड को ध्यान में रखना है, वो हम देख रहे हैं कि हमें cosec और cot लाना है। cosec का मतलब नीचे साइन आ जाए तो काम चल जाए, यहाँ पर भी नीचे साइन आ जाए तो काम चल जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमें फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सिंप्लीफाई में चलें। और सिंप्लीफाई में ये रूट तभी हटेगा जब इसका हम क्या करें, रेशनलाइज कर दें। और रेशनलाइज का मतलब होता है कि ऊपर नीचे क्या करें, इसी से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1 + cos थीटा ऊपर और 1 + cos थीटा से नीचे, ठीक है। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 1 + cos 1 + cos यानी 1 + cos थीटा हो जाएगा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा, a - b a + b यानी a² - b² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये सब क्या है, सब रूट में है। अब देखो ये रूट, अब यहाँ पर हमको फिर से पहला नंबर राइट हैंड साइड ध्यान में देख रहे हैं हम लोग, लगातार रखे हुए हैं। दूसरा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर का फार्मूला, हम उसका कोई फ़ायदा नहीं, फैक्टर का फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये रूट नहीं हटेगा। तीसरा ये है कि क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला यूज़ होगा, हाँ नीचे यूज़ होगा, 1 - cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर कहते हैं। तो आप दोबारा से लिख लीजिए 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर और अपान साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर से ऊपर वाले का रूट हट गया, इस स्क्वायर से नीचे वाले का रूट हट गया, तो बचा क्या, 1 + cos थीटा और अपान साइन थीटा, यही बचा, ठीक है। अब हमने बताया था ना, जब ये सिचुएशन आ जाए और आंसर आप RHS लगातार ध्यान में देख रहे हैं, तो RHS में प्लस आ रहा है और साइन जो है कोसेक का अपोजिट होता है, इसलिए इन दोनों को क्या करिए, अलग अलग कर दीजिए। क्या करिए, अलग अलग, यानी 1 / साइन थीटा अलग कर दीजिए और प्लस cos थीटा अपान साइन थीटा क्या करिए, अलग कर दीजिए। टोटल रीजनिंग है। 1/sin को क्या कहते हैं, कोसेक थीटा बोलते हैं, और cos अपान साइन को क्या कहते हैं, cot थीटा बोलते हैं। तो बच्चों ये टोटल अगर देखा जाए तो ये टोटल रीजनिंग पर ही डिपेंड करता है, यानी आपकी रीजनिंग यानी तर्क शक्ति पर। तो तर्क शक्ति अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़िए, सब तर्क शक्ति ही है। कब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, कब परिमेकरण करना है, कब जो है जोड़ना है, कब घटाना है, कब एलसीएम लेना है, कब इसको अलग अलग करना है, ये सब तय करेगा कि आप सवाल को कई बार लगा रहे हैं। और इस टाइप के सवाल को आप खोजें अपनी किताब में कहीं पर भी, और इस टाइप के सवाल को कई बार लगाने की कोशिश करें। जब आप कई बार लगाएंगे तो आपका सारा लेसन, सारा सवाल बहुत आसान हो जाएगा और आपको फिर किसी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम जो है आपके लिए फिर और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस वक्त मेरी थोड़ी तबीयत आज सही नहीं है, आँख में दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो यहीं पर रोकना पड़ रहा है। लेकिन हम आपके लिए जो है और वीडियोस बना के लाएंगे और भी सवाल को हल कराएंगे, जिसकी वजह से आपका सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाए और ये लेसन आपके लिए बहुत आसान हो जाए और आप जो है इसको पूरा सॉल्व करके अच्छे से अच्छा नंबर लाएं। तो दूसरों के बहकावे में बिल्कुल मत जाएं। अपना कीमती वक्त जो है और अपने मोबाइल के जो डेटा है जो आप पैसे से लगाते हैं उसका यूज़ बच जाए फिल्म, व्हाट्सएप और दूसरे फेसबुक और क्या नाम है वो, ये सब इमोजी वगैरह पे लगाने से अच्छा है कि आप अपनी मैथ देखें, हल करें, सॉल्व करें, पढ़ें लिखें और खुश रहें। दूसरों के चक्कर में बिल्कुल ना आवें, है ना। कोचिंग वोचिंग जाएं, लेकिन कि ये जो है ये आपका हमेशा साथ देगा, इसलिए इस पर ज़्यादा भरोसा करें और मेहनत से पढ़ते रहें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरे को बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। गुड बाय।